बाराबंकी जिले की देवा पुलिस और स्वाट टीम ने वेयर हाउस में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 9 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके पास से 85 कॉटन मोटर पार्ट्स, नकदी, तमंचा और 2 अदद 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। इन चोरों की मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल अजब थी। बता दें कि इन्होंने चोरी के लिए पूरा गैंग तैयार किया था और चोरी में मनबड़ होने पर इन चोरों ने दूसरे जिलों में चोरी करने का प्लान बनाया था। दरअसल मेसर्स ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शाखा प्रबंधक रंजीत झा द्वारा सूचना दी गई कि थाना देवा क्षेत्र अंतर्गत के माती गांव स्थित वेयर हाउस में जो माल परिवहन के लिए लोडिंग, अनलोडिंग एवं भंडारण के लिए किराए पर ले रखा है, वहां से कई कॉटन माल गायब हो गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा अपने चेहरे को ढककर वेयर हाउस के पीछे की टिन शेड को खोलकर माल के कॉटन चोरी कर ले गए। उक्त सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस टीम द्वारा डिजिटल डेटा और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से घटना का सफल अनावरण कर अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया गया। ये जनपद बाराबंकी के देवा थाने में माती चौकी में एक वेयर हाउस था टाटा का। टाटा मोटर्स के तमाम वैल्यूएबल पार्ट्स वहाँ रखे जाते थे बहुत बड़ी संख्या में। उस दिन 3/4 की रात में उसमें चोरी हुई थी और एक बड़ी चोरी थी। और वो शाम को 2 दिनों तक जब उसको देखा गया, सूचना मिली पुलिस को, तो केस रजिस्टर्ड करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें देखा गया कि ये एक दिन में नहीं बल्कि 2 दिनों में हुई थी। 2 रातों में वहाँ पे मूवमेंट हुआ था। शुरुआत में तो लगा कि जिस लेवल का उसका नेचर था, जिसमें वहीं पे वेयर हाउस पे काम करने वाले जरूर कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि वो भी धोखे में थे, वो अंदाज नहीं लगा पाए थे। जब धीरे धीरे कुछ दिन उस पर काम हुआ, जब हम लोग नैरो डाउन किए तो अंदाज लगा कि नहीं, वो लाइन तो ब्लॉक हो रही थी। फिर पुलिस ने इस पर बड़ा अच्छा सा प्रयास किया। लगातार हमारा स्वाट और सर्विलांस का काम चल ही रहा था। इसी बीच देवा इंस्पेक्टर साहब अनिल पांडे को एक सूचना भी मिली मुखबिरी से, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लीड थी इस घटना को लेकर के, और उस पर फिर काम हुआ। एक सभी टीमों का लग करके हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, सब लोगों करके इसके लीडरशिप दिखाई और उसमें बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद हुई। इस घटना से जुड़े हुए 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 5 लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है इस तरह घटनाओं के। इसमें सामानों के साथ साथ जो व्हीकल जो बरामद हुई हैं, दोनों जो शामिल की गई थी घटना में, कार बरामद हुई है। कुछ सामान जो बची हुई उसकी सूचना मिली है, जहां हमारी टीमें गई हैं। पूरी उम्मीद है कि जो शेष बचा हुआ सामान है थोड़ा, वो भी बरामद हो जाएगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण कार्य किया हमारी पूरी टीम ने। जो नीचे लेवल पर हमारे स्वाट, सर्विलांस और थाने की टीम थी, इन लोगों को पुरस्कार स्वरूप 20,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। जो टाटा के लोग हैं, इनमें जो उनके सीनियर्स हैं इस कंपनी के लोग, वो भी इससे काफ़ी प्रसन्न हैं और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि इस लेवल तक की बरामदगी और इतनी तत्परता से कार्रवाई हुई है कि वो काफ़ी प्रसन्न हैं। इसमें जो खरीदार लोग भी हैं, आप जानेंगे तो उनको पता था पहले से कि सब चोरी का माल है, क्योंकि लगभग 22 से 25 लाख का ये माल था और चोरों को उनमें से सिर्फ 6 लाख रुपये मिला था। यानी कि उनको इतने कम दाम में ही खरीद लेना। तो ये तरह से जो इसे खरीदने वाले लोग हैं, वो सब देखेंगे तो ऑटो पार्ट्स के दुकानदार हैं या वो गैराज के मालिक हैं, मैकेनिक लोग हैं, और वो एक तरह से चोरी को हम कहें कि बढ़ावा दे रहे थे। उनकी भी गिरफ्तारी की गई है इस घटना में, और जो लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे उनमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन सब के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसमें। और अगर इसमें जानेंगे तो जो कुछ मैकेनिक भी हैं हमारे मुलजिमों में, जो दोनों दुकानों पे काम करते थे, और वहीं से जो सप्लायर्स थे छोटे ऑटो पार्ट्स के, जैसे दीपक है, ये आगरा का रहने वाला है, कुछ लोग इसमें लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग पहले दुकानों पे काम करते थे, छोटे छोटे बल्ब या पार्ट्स की सप्लाई किया करते थे, और वहाँ से इनकी एक बनती आपस में सांठगांठ, और फिर इन क्रिमिनल से जुड़ करके ये इतनी बड़ी घटना कर डाले थे। निश्चित तौर पर ये एक हमारी पुलिस की कामयाबी है और इसके लिए सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और शाबाशी की पात्र है।